हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले हैं टीन कॉमोडिटी के बारे में। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन टीन कॉमोडिटी, और जो भी रीजंस है आपको, जैसे कि समझ लो आपको टीन कॉमोडिटी में निवेश करना है तो आपके पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि ईटीएफ फंड हो गया, टीन के फ्यूचर्स ऑप्शंस, सीएफडी फंड्स, या फिर कोई भी, जैसे अगर आप नॉर्मल ईटीएफ पे भी बाय करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से मार्केट में उस पर टीन कॉमोडिटी का आपको मार्केट में बाय करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में जानेंगे। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का एनालिसिस ला सके और आपको ब्रीफ या डिटेल आपको एनालिसिस बता सके कि आपको किस तरह से मार्केट में एंटर करना है और एग्जिट करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द टीन कॉमोडिटी। सो फर्स्ट रीजन है वो है बेट ऑन सर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होगा, अगर समझ लो ग्लोबल इकोनॉमी एकदम समझ लो बूम होती रही, मतलब क्या, जो इकोनॉमी दैट इज, समझ लो कोई भी इकोनॉमी, फॉर एन एग्जांपल समझ लो इंडिया है, इंडिया का जो जीडीपी है फॉर एन एग्जांपल समझ लो 5, 10 या 15 के परसेंटेज के हिसाब से नॉर्मली बढ़ रहा है, बट अचानक से एकदम समझ लो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी एकदम से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में आने लगी, तो क्या होगा, जो टीन कॉमोडिटी का जो यूजेज है वो कंट्री में वो बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको देखने को मिले, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन होगा। अगर कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छी परफॉर्म करती है तो जो टीन कॉमोडिटी है उसकी जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सेकेंड है इन्फ्लेशन एंड वीक यूएस डॉलर हेज। इसका मतलब क्या, जैसे कि समझ लो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब कॉमोडिटी क्या करती है मार्केट में हेज, एज अ पर्पज ऑफ हेज के लिए मदद करती है। मतलब क्या, अगर समझ लो कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी अगर समझ लो डाउन हो जाती है फॉर एनी रीजंस, फॉर एन एग्जाम्पल समझ लो अभी कोविड सिचुएशन है तो उसके अंदर क्या हुआ, मार्केट एकदम डाउन था और जो गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस था वो एकदम से आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी जो मार्केट में हेज करने के लिए काम आती है। उसी तरह फॉर दैट सेम रीजन टीन भी एक ऐसी कमोडिटी जो मार्केट में एज अ पर्पज ऑफ हेजिंग के लिए आपको मददगार हो सकती है। और जो दूसरा है वो है वीक यूएस डॉलर हेज। इसका तो आपको सिंपल रीजन पता ही है, जब यूएस डॉलर वीक होगा तो जो टीन कॉमोडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर वैल्यू होगा उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, और उसके अपोजिट जब जो यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीन कॉमोडिटी है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और जो थर्ड रीजन है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसका तो मैंने आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताई है कि आपको टीन कॉमोडिटी या फिर कोई भी गोल्ड सिल्वर या फिर बुलियन कॉमोडिटी, एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पोर्टफोलियो एकदम से डाइवर्सिफाइड हो सके, ताकि आपको एक जगह पे ज़्यादा रिस्क आपको उठाना ना पड़े। अब हम देखेंगे कि आप हाउ टू ट्रेड दैट इज हाउ टू ट्रेड टीन बुलियन। मतलब कि जैसे आप गोल्ड के जो बार्स होते हैं वो आप लेते हो, मार्केट से लेते हो, और उसको आप जैसे अगर समझ लो प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको लाइव मार्केट में एमसीएक्स में डिलीवरी भी दे सकते हो या एनसीडीएक्स में भी आप उसको दे सकते हो अगर आप इंडियन ट्रेडर हो तो। बट उसके अगेंस्ट अगर आप समझ लो आउट ऑफ में ट्रेड करते हो तो आप नॉर्मली गोल्ड का बार खरीद के भी आप मार्केट में बेच सकते हो। तो फॉर दैट सेम रीजन टीन भी आप फॉर पर्पज ऑफ बुलियन की तरफ आप उसको मार्केट में बाय कर सकते हो फॉर फिजिकल डिलीवरी, और उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हो। आप कोई भी एक्सचेंज में भी आप उसको सेल कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट आप कोई भी जो भी टीन आपने जैसे बाय किया उसके अंदर भी आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड टीन फ्यूचर्स, जैसे कि आपको मैंने पहले ही मतलब हर वीडियो में आपको बताइए कि आपको नॉर्मली फ्यूचर्स में आपको बाय और सेल या फिर आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। बट फॉर एन एग्जांपल अगर हम टीन कॉमोडिटी की बात करें तो जो टीन कॉमोडिटी की जो मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट उसकी प्योरिटी होती है 99.85% की प्योरिटी होती है, और ईच कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 मेट्रिक टन्स ऑफ जो टीन होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। और जो भी टीन कॉन्ट्रैक्ट की जो मार्केट में जो प्राइस जो वैल्यूएशन उसको देती है वो टोटली डिपेंड होती है यूएस डॉलर, दैट इज डॉलर्स के अंदर कोट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो फेब्रुअरी 1 है, फेब्रुअरी 1 के टाइम पे जो टीन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो 1000 चल रहा है, और आपको जो 20 दिसंबर का जो 20 जैन का जो आपको कॉन्ट्रैक्ट 20 फेब का जो आपको वैल्यूएशन मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बाय करने दैट इज टीन का, वो है 1200 के आसपास। तो आप प्रिडिक्ट करते हो कि उसका जो प्राइस है वो 1200 से ऊपर जाएगा, तो अब आप क्या करते हो, आप उसको बाय करते हो मार्केट पे। अगर फॉर एन पर्टिकुलर 20 फेब तक अगर उसका जो प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है अगर आपको उसमें 1200 से जितना वो ऊपर गया उतना आपको प्रॉफिट होगा, उसके अगेंस्ट अगर 1200 से वो नीचे रहता है तो आपको उतना लॉस बेयर करना पड़ेगा। हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स,
जैसे कि आप नॉर्मली आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स बाय करते हो, उसी तरह सेम ऑप्शंस में क्या हो गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बीड करते हो कि प्राइस उसके ऊपर या वहां तक जाएगा, मतलब आप समझ लो 1000 प्राइस है, अब 1200 तक का मतलब आपने कॉल बाय किया, तो अब क्या होगा, तो अगर समझ लो 1200 से जितना प्राइस ऊपर जाएगा या फिर 1200 तक जाएगा अगर स्पीड से, रिगार्डलेस ऑफ टाइम डीके, तो आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है। रिगार्डलेस अगर समझ लो आपकी जो वैल्यू है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो आपको टाइम डीके के हिसाब से आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वही आपका लॉस होगा। मतलब आपने 1000 रुपये लगाए तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है 1000 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं। हाउ टू ट्रेड टीन ETF। जैसे कि आपके पास गोल्ड के ETF फंड्स होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सिल्वर के ETF फंड्स होते हैं, एल्यूमिनियम के ETF फंड होते हैं, उसी तरह सेम टीन के मार्केट में ETF फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करके मार्केट में अच्छा खासा निवेश करके आप नॉर्मली मार्केट में, लाइव मार्केट में आप उसको बाय कर सकते हो और उसको सेल भी कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड टीन CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। मैंने आपको हर वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि CFD होता क्या है, बट फिर भी CFD एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस फंड होते हैं जो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो USA में अभी ट्रेडेबल नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस क्या होता है, अगर समझ लो आपने नॉर्मली 1000 रुपीज़ के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, तो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर 1000 रुपीज़ से ऊपर जितना प्राइस रहा उतना आपका प्रॉफिट होगा। बट एक लिमिट के हिसाब से अगर समझ लो आपको 1000 रुपीज़ से जितना वो प्राइस नीचे जाता है उसको उतना आपको लॉस बेयर करना पड़ता है। तो हर कमोडिटी की तरह टीन के अंदर भी आप CFD फंड को मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। सो आपको टीन कमोडिटी का जो भी हमने एनालिसिस किया वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।